हेलो एवरीवन, माई सेल्फ है शरद कुमार। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल शरद मैथ पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे यूपी प्लस यूपीएसआई का हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इस सेशन को देखिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको क्या दिया, CP/SP बराबर दिया है 10/11। कितना दिया है, 10/11। यानी कि SP कितना है आपके पास, 11। CP क्या है, 10। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, बेस क्या माना जाता है, CP माना जाता है। यानी कि 1/10। जब ये तो आ गया फ्रैक्शनल वैल्यू, जब से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास है 1 दर्जन। 1 दर्जन बराबर क्या होता है, सभी को मालूम है। 1 दर्जन बराबर होता है 1 दर्जन बराबर होता है 12। क्या होता है, 12 वस्तु। तो क्या कह रहा है, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो कैसे निकालोगे यहाँ पर, अगर 1 दर्जन उसने बेचे हैं तो 1 दर्जन उसने खरीदे होंगे। यानी कि 12 SP माइनस 12 CP किसका, पेनों का, बराबर क्या है, 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 4 SP। क्या हो जाएगा आपका, 8 SP बराबर 12 CP। यानी कि SP और CP का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ती 12। SP/CP का रेशियो आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2 इसका रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब SP कितना है आपके पास, 3 है। CP कितना है, 2 है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। 1 का प्रॉफिट हुआ, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो बेस में क्या ले जाते हैं, CP ले जाते हैं, यानी कि 1/2। और ये तो आ गया फ्रैक्शनल 1/2। इसे परसेंटेज में चेंज करना तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ फ्रैक्शनल में परसेंटेज कन्वर्जन ये सब हमने बताया है आपको परसेंटेज वाले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है। कितने आम बेच रहा, 39 दर्जन आम बेच रहा है। कितने बेच रहा, 39 दर्जन बेच रहा है। ठीक है, तो 39 SP माइनस 39 CP, जितनी खरीदा उतनी बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 13 दर्जन, 13 विक्रय मूल्य, यानी कि 13 SP के बराबर लाभ हो रहा है। निकाल दो, यहाँ से आ जाएगा 26 SP बराबर 39 CP। और ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 ती 39। यानी कि SP/CP की वैल्यू कितनी आ गई, SP/CP की वैल्यू आ गई है 3/2। 3/2 का मतलब SP आपके पास है 3, CP आपके पास है 2। कितने का डिफरेंस है, कितने का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है। किस पे निकाला जाता है, CP पे निकाला जाता है। 1/2 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना परसेंटेज आ जाएगा, 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। कितनी पेंसिल बेच रहा, 100 बेच रहा है। इसका मतलब 100 SP माइनस 100 CP बराबर कितने के बराबर लाभ हो रहा है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 20 SP। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 SP बराबर 100 CP। ठीक है, यहाँ से 8 2 0 से 0 कट गया, चौको 8 2 पंच 10। SP/CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5/4 आ जाएगी। अब सब कुछ सिंपल हो जाएगा। आपको SP पता है 5 है, CP पता है 4 है। क्या होता है, इनका डिफरेंस कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज। 1 का लाभ हो रहा है किस पे, 4 पे इंटू 100, यानी कि ये परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास, 25% इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 25%।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो CP माइनस SP होगा। लाभ होता तो SP माइनस CP होता। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि कैसे करोगे, 30 CP माइनस 30 SP। हानि में क्या होता, CP माइनस SP होता। 4 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि 4 SP। ये कितना आंसर आ जाएगा, 36 CP बराबर आ जाएगा 40 SP। ठीक है, 4 नम 36, 4 दशारम 40। CP अपन SP की वैल्यू कितनी आ गई, CP अपन SP की वैल्यू आ गई है 10/9। यानी कि एक की हानि हो रही, एक की हानि हो रही क्योंकि CP कितना है 10 है, SP कितना है 9 है। कितने की हानि हुई, एक की हानि हुई। CP कितना है 10 है, SP कितना है 9 है कि नहीं। कितने की हानि हुई, एक की हानि हुई। किस पे, CP पे निकाला जाता है हमेशा कोई भी लाभ या प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज हो, किस पे निकालते, CP पे निकालते। नीचे CP आता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बताया है CP SP, तो आप उसे देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितने केले बेच रहा है, 250। यानी कि 250 SP माइनस 250 CP लाभ हो रहा, तो SP माइनस CP किसके बराबर, 50 किलो के विक्रय मूल्य यानी कि 50 SP। तो ये कितना हो जाएगा, 200 SP बराबर 250 CP। आंसर कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 चौका 20, 55 25। SP अपन CP की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। कितनी आ गई, 5/4। इसका मतलब क्या हुआ, SP आपके पास है 5, CP आपके पास है 4। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, 4 पे। 1/4 क्या होता है, फ्रैक्शनल 25%। 1/4 को अगर हमें किस में बदलना, परसेंटेज में बदलना, तो 100 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा इसका। कितना, 25% आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कुछ नहीं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 20 CP बराबर है 15 SP। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 3 15, CP अपॉन SP। CP अपॉन SP कितना आ जाएगा, 3/4। यानी कि CP कितना है, 3 है, SP कितना है, 4 है कि नहीं। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पे निकाला जाता, CP पे निकाला जाता। यानी कि 1 का लाभ हुआ किस पे, 3 पे। 1/3 इंटू 100 कर दोगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3% होती है। कितनी वैल्यू होती है, 33 सही 1/3% वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। 25% क्या है, 1/4 होता है। वो कह रहा है विक्रय मूल्य के, किसके, विक्रय मूल्य के। इसका मतलब 4 क्या, SP की वैल्यू क्या है, 4। ये परसेंटेज में सबको समझाया है मैंने। 1 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का है, लाभ बराबर है 1। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि आपको पता है SP माइनस CP बराबर क्या होता है, लाभ होता है। निकाल लो, CP 3 है, लाभ 1 है, तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, 1/3 इंटू 100% हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 33 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने पेन बेच रहा है, 144। यानी कि 144 SP CP होगा ना, हानि हो रही, क्या हो रही, हानि हो रही। 144 CP माइनस 144 SP बराबर 6 SP। कितना होगा ये, 144 CP बराबर हो जाएगा 150 SP। ये कितना हो जाएगा, CP अपॉन SP, CP अपॉन SP हो जाएगा आपके पास
CP आ जाएगा 150/144, तो CP है 150, SP है 44, कितने की हानि हुई? 6 की हानि। किस पे? 150 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा, हानि परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल करो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि कितने की हानि हो गई? 4% की हानि हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता एक रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा खरीदना माने CP होता, तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर एक साइड लिख लो नींबू और एक साइड लिख लो रुपये। नींबू कितने? 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। कितने रुपये में? 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है। ये तो हो गया CP कितना हो गया आपका? 1 रुपये में 2। ठीक है, अब यहाँ पर SP लिख लो इसका। SP क्या? बेच कितनी मेरा? 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, यानी कि 3 रुपये में कितने बेच रहा? 5 नींबू बेच रहा है। कितने बेच रहा? 5 नींबू बेच रहा। अब यहाँ पर क्या है? 2 और 5। भाई नींबू क्या है? जितने नींबू खरीदेगा उतना ही बेचेगा, लेकिन यहाँ पर 2 यहाँ पर 5, इन दोनों को सेम बना लो। इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करते हो? 2 और 5 का LCM ले लोगे, तो LCM कितना आएगा आपके पास? 2 और 5 का 10 आएगा। अब इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। इसको भी 5 से कर दो, यानी कि ये 10 नींबू बन गए 5 रुपये के। और इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, यानी कि ये भी 10 बन गया 2 से। यानी कि 10 नींबू कितने में खरीद रहा? 5 रुपये में। और 10 नींबू कितने में बेच रहा? 6 रुपये में। यानी कि CP कितना हो गया आपके पास? 5 रुपये। SP कितना हो गया? 6 रुपये। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। किस पे? 5 पे। 1/5 इंटू 100 परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 20% आपका लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20% आपका लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? संतरा है। क्या है? संतरा लिख लो और रुपए लिख लो। कितनी संतरा? 10 में 5। 10 में 5 क्या कर रहा? खरीद रहा, यानी कि ये CP हो गया। और बेच कितनी मेरा? 15 में 6 की दर से बेचता है। 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? 15 रुपये में 6 की दर से बेचेगा, तो ये SP हो जाएगा। क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर रुपये 15 में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि 10 रुपये में कितनी आ रहा है? 5 आ रहा है। और 15 में कितनी बेच रहा है? 6 बेच रहा है। कितनी बेच रहा है? 6 बेच रहा है। तो क्या करोगे इसमें? अब यहाँ पर क्या है? जितने संतरे खरीदे उतने बेचने पड़ते हैं। यहाँ पर 5 संतरा है और यहाँ पर 6 संतरा। तो संतरा बराबर करो। संतरा कैसे बराबर करोगे? 5 और 6 का LCM कितना आता है? 30 आता है। 5 और 6 का LCM कितना आता है? 30। तो ऊपर 30 बनाओगे तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 6 का करोगे। इधर भी 6 का कर दोगे। इधर 30 बनाओगे तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 5 का करोगे। और इधर भी आप किसका कर दोगे? इधर भी आप 5 का कर दोगे। ठीक है, इधर भी आप किसका कर दोगे? 5 का। तो ये कितना आ जाएगा आपका? CP कितना हो गया आपका? CP हो गया 60। SP कितना हो गया? 75। कितना हो गया? 75। अब इसका लाभ कितने का हो रहा? 15 का हो रहा। किस पे हो रहा? 60 पे हो रहा। ठीक है, 15 का लाभ हो रहा ना। 60 से 75 घटाओगे तो 15 आएगा। प्रॉफिट हो रहा 15 का। ठीक है, 15 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे निकाला जाता है? हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज CP पे निकाला जाता है। नीचे CP कर लोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। 15 चौको 60। 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रुपये की 12 टाफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टाफी बेचनी चाहिए? तो कुछ नहीं करना है। ऐसे एक टाफी देखो, यहाँ पर क्या है? एक मेथड है, शॉर्ट मेथड। कैसे करोगे इसे? शॉर्ट में कैसे करोगे? शॉर्ट मेथड। तो 1 रुपये में 12 टाफी आ रही, तो एक टाफी कितनी की आएगी? 1/12 की आएगी। अब 1/12 की एक टॉफी आई, क्या हो रहा? हानि हो रही, यानी कि 80% हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब वो कह रहा है कि
इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। तो 1 रुपये में मान लो कितनी बेच रहा है, एक्स बेच रहा है, कितना लाभ है 20%, यानी कि 120% हो जाएगा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा 120% इंटू 1/12 इक्वल टू 80% इंटू 1/x। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 12 दशारम 120, 10 से 8 बार ये चला जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। एक मेथड तो ये है, शॉर्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेथड देखो इसका, दूसरे मेथड से हम और बता रहे हैं क्वेश्चन। क्या हो रहा, 1 रुपये में 20% हानि हो रही, 20% हानि के 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि CPSP का रेशियो कितना आएगा 5 से 4 आएगा, 5 से 4 आएगा। ठीक है, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है हम टॉफ़ी 4 टॉफ़ी बेच रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो कितनी 4 रुपये है, रेशियो क्या है 4, तो 4 में कितनी बेचोगे 1/4 और 1 रुपये में आप बेच रहे हो 12 टॉफ़ी, तो 1/4 और 12/4, यानी कि 4 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहे होगे आप 48 टॉफ़ी बेच रहे हैं। कितनी बेच रहे हैं 48 टॉफ़ी बेच रहे हैं, और वो 48 टॉफ़ी कितने में खरीदी है आपने 5 रुपये में खरीदी। ठीक, अब क्या कह रहा है लाभ चाहिए हमें, तो CPSP का रेशियो क्या आ जाएगा, लाभ कितना 20%, 20% का मतलब 5 से 6, ये तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 5 रुपये में 48 टॉफ़ी बेची है, 6 में 48 बेच रहे हैं, 6 रुपये में 48 बेच रहे हैं। कितनी बेच रहा है 6 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहा है 48, 1 रुपये में कितनी बेचोगे 48/6, यानी कि 8 तक बन जाएगा। ठीक है, हमने दोनों मेथड बता दिए, जो भी अच्छा लगे आप उसे फॉलो करो। यहाँ पर देखो ये सवाल, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो क्या होगा 1 रुपये में कितने बटन बेच रहा है, एक बटन की कीमत क्या आ जाएगी 1/20, क्या हो रहा है 4% की हानि मतलब 96%। 4% की हानि का मतलब क्या होता है CP पर 4% की हानि, तो कितना बचा 96% बचा। अब यहाँ पर लाभ कमाने के हेतु तो 1 रुपये में कितने बटन, तो 1 रुपये में मान लो हमने कितने बटन बेचे, एक बटन की 1 रुपये में x बेचे तो 1/x एक बटन की कीमत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन 20% का लाभ होना है, तो CP का 20% कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा 1/20 इंटू 1/20% बराबर आ जाएगा 96% इंटू 1/x। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छक 12, 16 छक्का 96, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, दूसरे मेथड से देखो, दूसरे मेथड से भी हम बता दे रहे हैं कैसे करोगे। दूसरा मेथड देखो क्या कह रहा है, 4% की हानि मतलब CPSP का रेशियो कितना आ गया 4% हानि का मतलब 4% का मतलब क्या होता है 1/25। ठीक है, 1/25, 1/25 का मतलब 25 से 24 हो गया CPSP का रेशियो। अब 1 रुपये में कितने बटन बेच रहा है, 1 रुपये में आप बेच रहे हो 20 बटन। कितनी बटन बेच रहा है 1 रुपये में 20 बटन बेच रहा है, तो 24 रुपये में कितनी बेचोगे 24 रुपये में बेचोगे आप। 24 रुपये में कितने बटन बेचोगे 20 × 24, 20 × 24 खरीदे कितनी में आपने 25 में खरीदे हैं और 24 में बेच रहा है 20 × 24। ठीक है, अब यहाँ पर 20% का लाभ का मतलब क्या होता है CPSP का रेशियो क्या आ जाएगा 20% लाभ। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 1/5, यानी कि 5 से 6, 5 से 6।
लेकिन यहाँ पर CP 25 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 का CP तो बराबर करोगे ना, CP तो हमेशा चेंज नहीं होता। तो इसका CP बराबर करो, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 से 30। यानी कि जो 25 रुपये में इतने बटन खरीदे थे आपने, 25 रुपये में कितने खरीदे थे, 20 × 24 खरीदे थे, 24 में बेचे थे। अब वो बटन कितने में बेचोगे आप, 30 में बेचोगे, तो एक बटन की कीमत कितनी आ जाएगी, 20 × 24/30 आ जाएगी। 1 रुपये में कितने बटन बेचोगे, तो 20 × 24/30 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 3 × 24, 8 दूनी 16। दोनों ही तरीके से हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक खिलौने को 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 10% की हानि का मतलब यानी कि 90% की वैल्यू क्या दी है आपके पास, 10.80 दी है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90%। तो 20% का लाभ का मतलब यानी कि आपको कितनी की वैल्यू निकालनी, 120% की वैल्यू निकालनी, इंटू 120% कर दोगे, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक है, अपॉन 100 से ये दशमलव हटाओ, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, 9 से काट दो, 9 × 90, 9 से 12 दफ़े कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 144/10। इसका मतलब कितना आ गया आपका, 14.4 आंसर है। बहुत सिंपल है। 90% की वैल्यू ये, 10% हानि का मतलब क्या है, 90% की वैल्यू क्या दी है आपको, 10.80 दी है। तो हमें क्या चाहिए, 120% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100% क्या होता है, CP होता है। 100% क्या होता है, हमेशा CP होता है। अब 100% हमेशा क्या होता है, CP होता है। तो 90% की वैल्यू ये है, तो 120 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 14.4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, अब लाभ क्या होता, लाभ बराबर होता है SP - CP। हानि बराबर क्या होता, हानि बराबर होता है CP - SP। अब क्या कह रहा है ये, आपको क्या कह रहा, ये कह रहा है कि CP - SP, यानी कि SP कितना है, 900, यानी कि 900 - CP बराबर क्या हो जाएगा आपका, CP - 600। ये हानि हो जाएगी, ये क्या है, दुगनी, क्या है, दुगनी है कि नहीं। ये क्वेश्चन बन जाएगी, आप इसे सॉल्व कर दो। यानी कि ये तो आ गया लाभ, ये आ गया हानि, हानि दुगनी इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 900 - CP बराबर ये आ जाएगा 2CP - 1200, यानी कि 3CP बराबर कितना आ गया, 1500। कितना, 12 × 9 2100 आ गया, कितना आ गया, 2100। 3CP बराबर 2100 आ गया, तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 700, ठीक है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, 20% लाभ का मतलब, 20% लाभ का मतलब होता है प्लस 20%, और 20% हानि का मतलब क्या होता है, -20%, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 60 है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा, 20 - 20, तो ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 60 दी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी, 100% की वैल्यू निकालनी, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6। तो इसमें 25 का इधर गुणा कर दो, 25 का इधर गुणा कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 छक्का 150, कितनी आ जाएगी, 150। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 12 किलो आम 200 रुपये में खरीदता है, वह कितने में बेच रहा है, वह 9.09
परसेंट लाभ कमाना चाहता है तो उसे 100 रुपये में कितने किलो आम बेचनी चाहिए। सिंपल है, कैसे करोगे। 9.09% का मतलब क्या होता है। 9.09% का मतलब होता है 1/11। 11.11% का मतलब होता है 1/9। 14.28% का मतलब होता है 1/7। ये कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये वैल्यू ये हमने परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी, ठीक। तो क्या कह रहा सवाल। सवाल कह रहा है कि इतना लाभ होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 9.09% की वैल्यू क्या है आपके पास 1/11। CP/SP का रेशियो कितना आ जाएगा 11 से 12 आ जाएगा। आया या नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लो 1 किलो आम की कीमत कितनी होगी 200/12, ठीक है। तो 100 रुपये में कितने किलो बेचेगा, तो 1 किलो यहाँ पर भी निकाल लो। मान लो x किलो बेचेगा 100 रुपये में, 1 किलो की कितनी हुई 100/x। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है CP। खरीदता मान है तो CP, खरीदता मान है क्या है CP। तो CP कितना दिया आपको 11 दिया। और ये लाभ में इतनी में बेचेगा, तो बेचने का मतलब क्या है SP यहाँ 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सेम है अभी बताया था तरीका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा आपका यानी कि ये कितना हो जाएगा 200/12 × 12 बराबर 11 × 100/x। बहुत बेस्ट मेथड है ये। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/2। 11/2 का मतलब x आ जाएगा 5.5 kg। यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 4 रुपये में 3 पेन खरीदता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना पड़ेगा, ठीक। पच्चीस % का मतलब क्या होता है 1/4। CP/SP का रेशियो कितना आ जाएगा 4 से 5, क्योंकि लाभ है 25% लाभ है तो CP/SP का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। ये हमने बताया है आपको पहले भी। अब क्या कह रहा है, एक पेन की कीमत निकाल लो। तो एक पेन की कीमत कितनी आएगी 4/3। कितनी आएगी 4/3। खरीदता है, ये क्या है खरीदता, तो CP के बराबर रख दो, क्या हो जाएगा CP है 4। फिर मान लो यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना पड़ेगा। तो मान लो x रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने पेन है 3 पेन हैं। SP कितना है 5 है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4/3 × 5 बराबर हो जाएगा 4 × x/3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इन पेनों को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कह रहा है 54 रुपये में एक्स पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह 54 रुपये में 8 पेंसिल बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। एक्स का मान ज्ञात करो। सिंपल है, वैसे ही करना है। 54 रुपये में कितनी पेंसिल, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी 54/x। क्या हो रहा 20% की हानि यानी कि 80%। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 54 रुपये में कितनी पेंसिल बेचेगा, 54 रुपये में 8 पेंसिल बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो 54 रुपये में कितनी, एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी 20% का लाभ का मतलब 120%। क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये क्या आ जाएगा 54/x बराबर इंटू 120% बराबर हो जाएगा 54/8 इंटू 80%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से 0 कैंसिल, 54 से 54 कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा 12।
54 रुपये में कितनी पेंसिल बेची उसने? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ही टाइप के हैं ये क्वेश्चन, सबसे बेस्ट मेथड यही है। ठीक है, 3 रुपये में 8 की दर से वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यदि वह व्यक्ति 3 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेचे तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। 3 रुपये में कितनी बेच रहा? 8 बेच रहा, तो एक वस्तु कितने में बेचेगा? 3/8 में बेचेगा। क्या हो रहा? 25% की हानि हो रही। 25% की हानि का मतलब 75%। ठीक है, 25% की हानि का मतलब क्या होता? 75%। वह व्यक्ति 3 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेची। 3 रुपये में 5 की दर से 3 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेची। 3 रुपये में कितनी बेच रहा? 5। तो इसे x मान लो, इसे x मान लो, कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू 3/8 बराबर x परसेंटेज है ना, x परसेंटेज इधर भी कर लो, x परसेंटेज इंटू 3/8 इंटू 3/5 इंटू 75%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120% आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120% आ गई। 120% का क्या मतलब हुआ? लाभ कितना हुआ? 120% का मतलब हुआ 20% लाभ। 120% आया ना x, तो 20% लाभ आ गया। कितना आ गया? आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। एक तरीका और देखो इस सवाल का करने का। हर एक सवाल के 2 मेथड बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर रुपए लिख लो, वस्तु लिख लो और रुपए लिख लो। 3 रुपये में 8 की दर से वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यदि वह व्यक्ति 3 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेचे तो CP/SP का रेशियो कितना होगा? 25% की हानि का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 से 3। ठीक है, 4 से 3। ठीक, और क्या है आपके पास? 4 से 3 है। और यहाँ पर दूसरे में क्या है आपके पास? 3 रुपये में 5 की दर से बेचे। क्या बेचे? 3 रुपये में 5 वस्तु बेचे। तो अब यहाँ पर 3 रुपये में 8 की दर से, यानी कि 3 रुपये में 8 की, 3 रुपये तो उधर ही आ गए ना, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, तो उसने 4 रुपये में क्या किया होगा? तो CP यहाँ से निकाल लूँ ना। 4 रुपये में उसने कितनी वस्तु खरीदी होंगी? 8। CP क्या आ गया यहाँ पर? 4 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी होंगी? 8। SP क्या है? SP है कि वो कितनी बेच रहा? वो 3 रुपये में 5 बेच रहा। तो यहाँ पर वस्तु बराबर कर लो, वस्तु बराबर कर लोगे तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर 8 का कर दोगे, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 40 वस्तु इधर हो गई और 40 वस्तु इधर हो गई। ये कितना है? 20 से 24, ये 20 है, ये 24 है। तो आपके पास CP कितना हो गया? 20। SP कितना हो गया? 24। कितने का लाभ है? 4 का लाभ है। किस पर? 20 पर, इंटू 100%। 20 पर 100, आंसर कितना आ गया? 20% लाभ। तो दोनों ही मेथड है, किसी से भी कर लो। ठीक है, दोनों ही मेथड हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीद के 6 रुपये में 5 की दर से बेचता, उसका लाभ बताइए। ये तो सिंपल है क्वेश्चन। कैसे करोगे? यहाँ पर लिख लो नींबू, यहाँ पर लिख लो रुपये। कितने में खरीद रहा वो? 5 रुपये में 6 की दर से। 5 रुपये में 6 नींबू खरीद रहा है, ये तो हो गया CP। SP क्या होगा? नींबू खरीद के 6 रुपये में 5 की दर से 6 रुपये में
5 की दर से बेच रहा है। तो अब इसे बराबर कर लो CP SP। भाई नींबू की संख्या बराबर करनी पड़ेगी ना, यहाँ पर 6 यहाँ पर 5 है, तो इधर क्या करोगे 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर क्या करोगे 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हुआ आपके पास 30 नींबू हो गए, ये वैल्यू भी 30 आ गई और ये वैल्यू भी 30 आ गई, यानी कि 30 नींबू का जो CP है वो 25 रुपये हो गया और 30 नींबू का SP है वो 36 रुपये हो गया। तो कितने का डिफरेंस है 25 10 35 11 का डिफरेंस किस पर है 25 पर, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा लाभ 25 चौका 100, यानी कि कितना परसेंटेज लाभ आ जाएगा 44% लाभ आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रमेश 10 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेच देता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फिर से देख लो, यहाँ पर क्या करो वस्तु लिख लो, तो यहाँ पर रुपये लिख लो। वस्तु कितनी है 6 वस्तुएं, कितने में खरीद रहा 10 में खरीद रहा, यानी कि CP दे दिया ये, और 5 रुपये में कितनी बेच रहा 2 बेच रहा, कितनी बेच रहा 2 बेच रहा, यानी कि ये SP दे दिया। अब इन दोनों का LCM कितना आएगा, वस्तु का LCM देख लो 6 और 2 है वस्तु में, कितना LCM आएगा 6 आएगा। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6 बनाने के लिए, नीचे 6 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से कर दोगे, किससे 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, यानी कि 6 वस्तुओं की कीमत कितनी है 10 रुपये में खरीदी है, 6 वस्तु कितने में बेच रहा 15 में बेच रहा है, यानी कि CP कितना आ गया 10 आ गया, SP कितना आ गया 15 आ गया। कितने का लाभ हो रहा 5 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा 10 पे हो रहा, इंटू 100 कर दोगे तो ये लाभ परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा लाभ परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना परसेंटेज लाभ हो जाएगा 50% लाभ हो जाएगा। कितना आंसर क्या आ जाएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार 5 रुपये में 4 की दर से वस्तु खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेच देता है। यदि उसे 180 रुपये की हानि होती तो वस्तुओं की कुल संख्या बताओ। तो यहाँ पर देख लो क्या होगा, वस्तु लिख लो और रुपये लिख लो। क्या 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, 5 में 4 वस्तु खरीद रहा है, यानी कि ये तो CP हो गया। अब क्या कर रहा है SP क्या दे रहा है इसका, SP कह रहा है कि 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो वस्तु वस्तु बराबर कर लो, क्योंकि यहाँ पर 4 वस्तु वस्तु बराबर करो, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 5 है। LCM कितना आएगा 4 और 5 का 20 आएगा, तो इसमें 5 का गुणा करोगे और इसमें 4 का गुणा करोगे। कितने का गुणा करोगे 4 का, यानी कि CP कितना आ गया आपके पास 20। भाई तभी तो 20 वस्तु CP आ गया 20। CP कितना आ गया, ये कितने रुपए हैं 20 सॉरी 25। SP 4 चौका 16। अब हानि कितने की हो रही 16 9 25, 9 की हानि हो रही कितनी वस्तुओं पर, कितनी वस्तुओं पर हो रही 9 रुपये की हानि हो रही 20 वस्तुओं पर। ठीक है, तो 9 रुपये की हानि हो रही है। वस्तुओं की संख्या कितनी है 20 वस्तुओं पर, क्योंकि 5 चौक 20 है ना, ये भी 20 है। तो 9 रुपये की हानि हो रही है 20 वस्तु पर। ठीक है, 180 बनाने के लिए 20 का इधर गुणा कर दोगे और 20 का इधर कर दोगे। तो ये 180 रुपये की जब हानि होगी तो कितनी वस्तु हो जाएंगी 400। कितनी हो जाएंगी 400। 20 नम्मा 180 होता, ये कितना होता 180 और 20 20 400। तो आंसर कितना आ जाएगा 400। 400 वस्तु बेचेगा तो उसे 180 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 की दर से कुछ पेन तथा उतनी ही पेन 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है। वह सभी पेनों को 1 रुपये की दर से बेच देता है, उसका हानि परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो CP कितना है यहाँ पर लिख लो पेन, और यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो रुपीज। तो 10 रुपये में कितने पेन खरीद रहा 11,
लेकिन उतने ही पेन 10 रुपए में 9 खरीदता है, उतने ही पेन। ये दोनों सीपी की बात चल रही है, जितने पेन इधर खरीदा उतने ही पेन इधर खरीदा, लेकिन ये तो पेन डिफरेंट है। सेम बनाने के लिए अब इसमें 9 से गुणा कर दो और इसमें किससे कर दोगे 11 से, तो पेन पेन सेम बन गए नहीं बन गए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी 99 पेन है और यहाँ पर भी 99 पेन है, तो दोनों पेन कितने हो गए 198 हो गए पेन, और यहाँ पर पैसे कितने हो गए 200 हो गए। टोटल पेन कितने हो गए 99, ये 99 198, और टोटल रुपीज़ कितने हो गए 200, यानी कि सीपी तो आ गया 200 रुपये, और पेन कितनी है 198 का, 198 पेनों का सीपी 200 रुपये आ गया। अब वो कह रहा है कि 1 रुपये की दर से बेच देता है, तो एसपी कितना आएगा, 1 रुपये का एक पेन बेचा तो 198 पेन कितने में बेचोगे 198 रुपये में बेच दोगे, कितने में 198 रुपये में बेच दोगे, ठीक है। तो आपके पास 198 पेनों का सीपी आ गया 200 रुपये और 198 पेनों का एसपी आ गया 198 रुपये, तो कितने का हानि हुई, 2 की हानि हुई, किस पे हुई 200 पर हुई, इंटू 100 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए यही है, आज के लिए इतनी क्वेश्चन है, बाकी के कल करा देंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।